नमस्कार दोस्तों। तो 25वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान उसको भी लोक संग्रह करते हुए कर्म करना चाहिए। और सावधान, तत्वज्ञ महापुरुष को अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। स्वयं परमात्मा के रूप में स्थिर होकर कर्म करते हुए उनसे भी वैसा ही कर्म करवाना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं, कर्म तो तुम्हें भोगी और अज्ञानी की तरह ही करना होगा, पर अंतर होगा आसक्ति का, लिप्तता का। भोगी जिस कर्म को कामना से करेगा, योगी भी वही कर्म करेगा, परंतु निष्काम भाव से अनासक्त होकर। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अनासक्त व्यक्तियों को, अज्ञानियों को ध्यान में रखकर जीना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी सत्य का भी दुरुपयोग कर लेता है। अज्ञानी संन्यास भी लेता है तो भी उसका अहंकार कामना नहीं छोड़ पाता। तो कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा आचरण कर कि तेरे कारण किसी अज्ञानी के सहज जीवन में बाधा न पड़े। हाँ, तेरे कर्म की छाया में धीरे धीरे वह भी अनासक्ति की ओर बढ़े, तभी उसका जीवन शुभ होगा, अन्यथा मंगल के नाम पर अमंगल हो जाता है। धन्यवाद।